एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गुंथर से मिलने के लिए एक लॉयर आया हुआ होता है। गुंथर बोलता है, हेलेन और गुस्ताव से कह देना कि मेरे लिए वो डिटेक्टिव फोस्टर शो को रिकॉर्ड कर दे, वो बहुत बेहतरीन शो है, क्या तुमने कभी देखा है? इसके बाद लॉयर बोलता है, गुंथर मजाक करना बंद करो, तुम्हारी वजह से बॉस को बहुत तकलीफ हो रही है, तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम पकड़े गए और तुमने गड़बड़ी कर दी, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम्हें तो बॉस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे लिए वो एक लॉयर को हायर कर रहे हैं। इसके बाद गुंथर बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं सच्चाई बोल दूंगा उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेजा है मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए। इसके बाद ये लॉयर बोलता है कि हाँ तुम भी सही हो, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम सच बता दोगे तो क्या होगा। और इसके बाद गुंथर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। इसके बाद लॉयर बोलता है, मैंने तुम्हें जो चीज़ कन्फेस करने के लिए कहा है तुम वही चीज़ कन्फेस कर देना। इसके बाद गुंथर बोलता है, क्या तुमने मेरे लिए कोई काम देख के रखा है? और इसके बाद ये लॉयर बोलता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम जेल के अंदर हो, तुम इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकते। इसके बाद गुंथर बोलता है, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ गुंथर द एस्केप किंग, मैं कभी भी यहाँ से चुटकी मार के बाहर निकल सकता हूँ। इसके बाद लॉयर बोलता है, ये सब बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी बातें सुनो, जो कुछ भी मैं तुम्हें कन्फेस करने के लिए बोल रहा हूँ वो सब कन्फेस कर दो और तुम 5 साल के अंदर जेल से छूट जाओगे। इसके बाद गुंथर बोलता है, उन्हें बता देना। और इसके बाद ये बोलते हैं कि क्या बताना है? इसके बाद गुंथर बोलता है, मैंने बोला ना, हेलेन और गुस्ताव को बता देना कि डिटेक्टिव फोस्टर शो को रिकॉर्ड कर दे, लेकिन उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते ना, है ना? शायद मुझे स्टेशन के अंदर एक और बार कोशिश करना चाहिए। और इसके बाद लॉयर बोलता है, क्या कोशिश करना चाहिए? और गुंथर जोरों से हंसने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गुंथर को बहुत तकलीफ हो रही होती है, वो दर्द में होता है। 2 पुलिस वाला उसे आगे लेके जा रहे होते हैं और बोलते हैं, कहीं ये फिर से झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसके बाद दूसरा वाला बोलता है कि नहीं, शायद ये इस बार झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने इसकी उल्टी में देखा कि उसकी उल्टी में खून था और इसका बॉडी भी धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा है। इसके बाद ये जाके डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि अच्छा हो गया तुम यहाँ पे आ गए, तुम यहाँ की चीजें संभालो, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। और इसके बाद ये बोलते हैं कि लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है, ये मरने वाला है। और डॉक्टर बोलता है कि गुंथर तुम फिर से शुरू हो गए, इसे टेबल पे जाके लिटा दो। हम गुंथर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। डॉक्टर बोलता है कि मैं उसे बाद में देखूंगा और तब गुंथर बोलता है, प्लीज मुझे किसी अस्पताल ले चलो। इसके बाद ये डॉक्टर बोलता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हें चेकअप कर लूंगा, उन छोटे बच्चों ने बहुत ज्यादा तंग कर रखा है मुझे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टेनमा भी होता है, टेनमा की भी ट्रीटमेंट हो रही होती है। इसके बाद गुंथर बोलता है कि मुझे इस सीरियल किलर के पास नहीं रहना, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो, इसके पास कौन रहेगा? इसके बाद डॉक्टर बोलता है, कंप्लेन करना बंद करो, इसने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है जिस वजह से ये बेहोश हो गया था, इसीलिए मुझे इसको सैलाइन चढ़ाना पड़ रहा है। गुंथर बोलता है कि इस सीरियल किलर के पास रहूंगा तो मेरी हालत और बिगड़ जाएगी। इसके बाद डॉक्टर यहाँ से जाने लगते हैं और तब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने कहा था कि लोगों को चोट लगी है, कितने लोगों को? और इसके बाद डॉक्टर बोलता है, मुझे क्या पता, अगर जाऊंगा तभी तो मुझे पता लगेगा ना, मैं जाऊंगा उन बच्चों को अच्छा सबक सिखा के आऊंगा। इसके बाद डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं और तभी टेनमा बोलता है, तुमने उस दिन क्या कहा था, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे यहाँ से भागने में? इसके बाद टेनमा फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे रोबोटो बताता है कि मैं तुम्हारे फियोंसे इवा हानेमैन को मारने वाला हूँ, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, ये अच्छा प्लान है ना? उसको बहुत कुछ पता है, हमें उसे मारना ही होगा, उसने उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 3 गोली की आवाज सुनी थी और उसने उसे देख लिया था, हम इस तरह के इंसान को जिंदा रहने नहीं दे सकते, हम उसे मार देंगे। और इसके बाद टेनमा बोलते कि नहीं ऐसा मत करो, इवा हाइनामैन वो मुझसे नफरत करती है, वो कभी भी मेरा गवाह नहीं बनेगी, वो चाहती है कि मैं जेल में सड़ता रहूं और पछताता रहूं, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगी, वो मेरी गवाह कभी नहीं बनेगी। और इसके बाद रोबोटो बोलता है, तभी तो मैंने तुमसे पूछा क्या ये एक अच्छा आइडिया है, अगर वो मारी जाती है तो तुम्हारा और मेरा हम सब का फायदा ही फायदा होगा, तुम क्या करोगे? क्या तुम पुलिस को बताओगे? क्या पुलिस तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगी? क्या तुम लॉयर वड्डामैन को बताओगे? अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता, क्या पता वड्डामैन भी मेरा ही साथी हो। तुम घबराओ मत, हम साबित कर देंगे कि तुम निर्दोष हो, आखिरकार हम एक्सीलेंट लॉयर्स हैं। इसके बाद जब तुम आज़ाद हो जाओगे तब तुम बाहर जाना, कहीं पे ड्रिंक करना मजे से, क्योंकि तब तक वो ज़्यादा बोलने वाली कुतिया दारूबाज लड़की मर चुकी होगी। इसके बाद रोबोटो यहाँ से चला जाता है। हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे टेनमा बोलता है,
मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। लेकिन तभी गुंथर जोरों से हंसने लगता है और बोलता है कि ये किस तरह का मजाक है, मैं इस मर्डर के साथ नहीं रह सकता। इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं गुंथर जरा शांत हो जाओ, चुप रहो यहाँ पे। तभी गुंथर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मैं जल्दी से कन्फेस कर दूंगा और 5 दिन के अंदर मैं दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर हो जाऊंगा, तुम्हारी तरह किसी मर्डर के साथ मैं नहीं रह सकता। इसके बाद पुलिस वाला आता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ताकत दिखा रहे हो, यानी कि तुम फिर से झूठ बोल रहे थे, और इसको यहां से ले जाते हैं। तभी गुंथर जाते हुए बोलता है कि मैं 5 दिन और सह लूंगा और उसके बाद इस किलर से गुड बाय बोल के यहां से चला जाऊंगा। जाते वक्त गुंथर बैटमैन के जोकर की तरह दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है। इसके बाद टेनमा बोलता है सिर्फ 5 दिन, यानी कि गुंथर ने एक छोटा सा मैसेज दिया है कि 5 दिन के बाद ये टेनमा के साथ इस जेल को तोड़ के भागने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं वाटरमैन ईवा से सवाल कर रहे होते हैं, तो उस रात बारिश हो रही थी, तुमने 3 बुलेट की आवाज सुनी और तुमने एक यंग ब्लॉन्ड लड़के को देखा जो सीढ़ियों से उतर रहा था। ईवा बोलती है हाँ। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम अभी भी नहीं मानते कि जोहान है? इसके बाद वाटरमैन बोलता है कि नहीं ईवा हाइनामैन, क्या तुम यही बातें कोर्ट में जाके कहोगी? और इसके बाद ईवा स्माइल करती है और जोरों से हंसने लगती है और बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जो टेनमा के इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो आधी रात को टेनमा के पास आते हैं क्योंकि एक पुलिस वाले ने बताया है कि टेनमा उनसे कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद ये टेनमा के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्या बताना चाहते हो? इसके बाद टेनमा बोलता है डुसलडोर्फ के अंदर आइसल मेमोरियल हॉस्पिटल में डायरेक्टर हाइनामैन, सर्जिकल डायरेक्टर ओपेनहाइम, डॉक्टर बुयर और मेरे पेशेंट अडल्फ जुंकर को मैंने ही मारा था, इन सबको मैंने मारा है। इसके बाद हम ईवा की आवाज सुन पाते हैं जो कहती है एक हवा का झोंका आया जिसकी वजह से ब्लैंकेट पलट गया, सारा खाना नीचे गिर गया, लेकिन इसके बावजूद टेनमा स्माइल कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं ईवा को। ईवा टीवी में न्यूज़ देख रही होती है जहां से पता लगता है कि टेनमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसके बाद हम रिचवेन को देखते हैं जो इसी न्यूज़ को देख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन में जहां पे वो एक पुलिस ऑफिसर का कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं कि बताओ तुमने टेनमा के साथ क्या किया, तुमने उसको किस तरह से टॉर्चर किया। इसके बाद ये ऑफिसर बोलता है मुझे जाने दो, और तब रिचवेन बोलते हैं चुप हो जाओ, मुझे टेनमा से मिलने दो, मैं खुद उससे पूछूंगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। तभी यहाँ पे वाटरमैन आ जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर रिचवेन ये सब बेकार है, मैं उसका लॉयर हूँ, मैं उससे मिलने के लिए गया था लेकिन उसने मना कर दिया, लगता है टेनमा ने खुद जानबूझ के ये सब कन्फेस किया है। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और इसके बाद वाटरमैन बोलता है मैंने खुद थोड़ा सा रिसर्च किया है, उसके जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन सबको मैं खुद जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, वो कभी भी टॉर्चर नहीं कर सकते, टेनमा ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि टेनमा ने जो कबूल किया है वो सब सच है? इसके बाद वाटरमैन बोलते हैं मैं कैसे बता सकता हूँ, अगर मैं उसका इंटरव्यू लूंगा तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा। इसके बाद वाटरमैन आगे बढ़ने लगते हैं। रिचवेन बोलते हैं मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ, टेनमा निर्दोष है, मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। लेकिन वाटरमैन बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे इनको बाउल का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया था। इसके बाद ये बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और इसके बाद बाउल बोलते हैं तो कैसा गया, टेनमा ने कुछ बताया? और इसके बाद वाटरमैन बोलते हैं कि नहीं मैं उससे इंटरव्यू नहीं ले पाया। इसके बाद बाउल बोलते हैं ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, हम उसको यहाँ पे निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसने अपना कन्फेशन दे दिया, ये सच में बहुत बुरा हुआ। सच बताऊं तो तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय इंसान है, उनके ऊपर भी बहुत टॉर्चर हुआ था, इंट्रोगेशन के वक्त उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता था और बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे। वैसे मिस्टर वाटरमैन अब हमें क्या करना चाहिए? तुमने एक औरत के बारे में बताया था जो टेनमा को निर्दोष साबित कर सकती है, उसका नाम क्या था? और इसके बाद वाटरमैन बोलते हैं उसका नाम ईवा हाइनामैन था। इसके बाद बाउल बोलते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद वाटरमैन बोलते हैं कि नहीं उस औरत के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, मैं खुद जाके उससे मिलूंगा, और ये फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये बाउल कोई और नहीं रोबोट होता है। इसके बाद वाटरमैन पहुंच जाते हैं ईवा हाइनामैन के रूम के पास, वो दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और बोलते हैं ईवा हाइनामैन दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो, मेड ने बताया था कि तुमने उन्हें कमरा साफ करने के लिए नहीं दिया क्योंकि तुम दिन भर दारू पी रही थी। ईवा मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम टेनमा से इतनी नफरत क्यों करती हो। तुम्हारे पापा के मौत के बाद अगर टेनमा तुम्हारे साथ होते तो सब कुछ अच्छा होता, लेकिन उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
मेरे पापा की वजह से मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरे पापा एक सस्पेक्टेड स्पाई थे, उनको जेल में भर दिया गया, जिस वजह से लोग मुझे स्पाई का बेटा बोल के बुलाने लगे। मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। तुम्हें क्या लगता है मैं किस लिए हार नहीं माना? क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा निर्दोष हैं। मुझे पता था कि मेरे पापा निर्दोष हैं, और मुझे ये भी पता है कि टेनमा निर्दोष है। जिन लोगों के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ वो निर्दोष ही होते हैं। टेनमा के ऊपर जो फेक केस लगे हैं उन सबको हटाने में मेरी मदद करो। टेनमा निर्दोष है, मेरे पापा निर्दोष थे, टेनमा निर्दोष है। और ये बार बार दरवाजे के ऊपर पीटने लगता है, लेकिन ईवा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद वार्डामैन एक कागज छोड़ देते हैं दरवाजे के पास और बोलते हैं इसके ऊपर मेरे और मेरे साथी का कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी तुम तैयार हो जाओ गवाही देने के लिए तब मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वार्डामैन चले जाते हैं और हम देखते हैं ईवा वो पेपर ले जाती है। इसके बाद रिचवेन वार्डामैन को कॉल करते हैं और बोलते हैं टेनमा को इतनी जल्दी ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है। और इसके बाद वार्डामैन बोलते हैं क्योंकि टेनमा ने अपना कन्फेशन दे दिया है। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, और वार्डामैन बोलते हैं कि टेनमा से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे मिले, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहता। वैसे ईवा का क्या हुआ? और इसके बाद रिचवेन बोलते हैं वो अभी भी बाहर चली गई, शायद दारू पीने के लिए किसी बार में गई होगी। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं जो बोलती है डूसलडॉर्फ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला, इस शहर से मुझे नफरत है। इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाती है, जहाँ पे ये एक फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे टेनमा कुछ लिख रहा होता है और टेनमा बोलता है कि तुम यहाँ पे हो। और इसके बाद ईवा बोलती है मैं यहाँ पे 5 मिनट से बैठी हूँ। टेनमा बोलता है मुझे माफ करना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिख रहा था। क्या हम कहीं और पे चलें लंच करने के लिए? तुम क्या खाना चाहोगी, इटालियन, फ्रेंच या फिर कुछ और? और इसके बाद ईवा बोलती है तुम बैठ के यहीं पे लिखते रहो। और ईवा नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। टेनमा उसको मनाने के लिए उसका पीछा करता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ पे ईवा बहुत ज़्यादा मायूस होती है ये सब सोच के। और इसके बाद ये भी यहाँ से निकल जाती है एक पार्क की तरफ। पार्क के अंदर एक कपल होते हैं जो कर रहे होते हैं वार्तालाप, चुम्मा चाटी वाला। इसके बाद हम एक और कपल को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो वाला वार्तालाप बहुत पहले ही कर लिया है। इसके बाद ईवा एक फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे डॉक्टर टेनमा एक ब्लैंकेट बिछाते हैं, उसके ऊपर खाना रखते हैं और उसके ऊपर एक पत्थर भी रख देते हैं ताकि ये उड़ के ना जाए। इसके बाद ईवा बोलती है तुम ये सब यहाँ पे क्यों बिछा रहे हो? और टेनमा बोलते हैं कभी कभार हमें बाहर खुले जगह में इस तरह से लंच करना चाहिए, और साथ में आज का मौसम भी बहुत सुहाना है। इसके बाद ईवा बोलती है लंच कौन करेगा? और इसके बाद टेनमा बोलते हैं हम और कौन, मैंने कुछ सैंडविच बनाया है, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। और इसके बाद ईवा बोलती है लेकिन यहाँ पे कीड़े हैं। टेनमा बोलते हैं सब कुछ ठीक है। तभी ईवा लात मार के उस पत्थर को निकाल देती है, और तभी एक हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से वो ब्लैंकेट पलट जाता है, सैंडविच नीचे गिर जाता है। टेनमा बोलता है ये सब गंदे हो गए, ये सब बर्बाद हो गए, लेकिन टेनमा स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ पे ईवा के सामने वही छोटा बच्चा होता है जो अपना सैंडविच ईवा को दे रहा होता है। उस बच्चे के माँ बाप बोलते हैं कि उन्हें परेशान मत करो, लेकिन इसके बाद ईवा वो सैंडविच ले लेती है और शुक्रिया अदा करती है। उस सैंडविच को खाती है और बोलती है ये सच में स्वादिष्ट है। इसके बाद हम देखते हैं गुंथर और टेनमा को ट्रांसफर करने के लिए एक वैन के अंदर बिठाया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं, वो उस पर्ची की मदद से एक बंदे को कॉल करती है और बोलती है मिस्टर वार्डामैन को मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ वार्डामैन की बीवी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बच्चा पैदा किया है, इसीलिए वो बिजी हैं, तुम जो चाहो मुझे कह सकती हो, वार्डामैन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। इसके बाद ईवा बोलती है मैं टेनमा का गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो बंदा बोलता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, अभी तुम कौन से होटल में हो? इसके बाद हम देखते हैं टेनमा जिस वैन के अंदर होता है उस वैन का सीन, जहाँ पे टेनमा और गुंथर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो ये पका रहे हैं। इसके बाद ईवा अपना एड्रेस दे देती है उस बंदे को, और वो बंदा बोलता है कि ठीक है मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल गया, मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंचता हूं। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं रॉबर्टो होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट के अंदर कुछ भी फनी सा धांसू सा लिख दो जिसको पढ़ने के बाद एकदम मजा सा आ जाए। और अगर तुम चाहते हो कि इसके रेगुलर एपिसोड मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, थोड़ा अपनी भी बज जानी चाहिए।